इंग्लिश में सब लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट 1 लिखिए और उसमें एक लाइन लिखो इसके बाद, कॉन्सेप्ट 1। बातें नहीं लिखिए, हम उन्हीं भौतिक राशियों को, इस लाइन को लिखो बेटा, हम उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं अथवा तुलना कर सकते हैं, अथवा तुलना कर सकते हैं जिनकी विमाएं समान होती हैं। बेटे ध्यान से सुनना, एक लड़का है, उसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है। कितना है? 50 किलोग्राम है। खिलाई पिलाई की गई उसकी और उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम बढ़ गया। अब कितना हो गया? 55। सब लोगों ने गलत बोला है। गौर से सुनना, मैं जिन शब्दों को यूज कर रहा हूं उन पर ध्यान देना। 50 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम बराबर 55 किलोग्राम। 55 थोड़ी ना, क्या? अब इससे कॉन्सेप्ट समझो, पहला भी द्रव्यमान, जो जोड़ा वो भी, और जो मिला वो भी। द्रव्यमान में द्रव्यमान को जोड़ा, द्रव्यमान मिला, यानी द्रव्यमान को ही आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा मान लीजिए खिलाई पिलाई अच्छी हुई और 2 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ गई। अब क्या किसी पर, कोई भी धरती पर ऐसा है जो 50 किलोग्राम में 2 सेंटीमीटर जोड़ दे? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? उन्हीं को जोड़ सकते हैं, उन्हीं को घटा सकते हैं, उन्हीं को कंपेयर कर सकते, तुलना कर सकते हैं जो भौतिक राशियां समान होती। और जब भौतिक राशियां समान होंगी तो उनकी विमाएं भी। कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया? उन्हीं राशियों को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है अथवा तुलना की जा सकती है जिनकी विमाएं। इस लाइन को लिख लिया है। अब सुनो, पहला क्वेश्चन हम वो करा रहे हैं जो यूपी कैटेट में आया था। ठीक है, दूसरा तीसरा सरल होगा। जरा पहला क्वेश्चन लिखो इसमें। प्रॉब्लम है भाई, वांडर वाल्स गैस समीकरण। वांडर वाल्स गैस समीकरण, गैस समीकरण P प्लस A बटे बी स्क्वायर B माइनस बी इक्वल टू RT में A व B की विमाएं होंगी। P दाब है,
और V आयतन है। चलो भाई देखते हैं, थोड़ी देर जरा कॉपी पेन बंद रखें आप बच्चे लोग, ध्यान से सुने सब लोग। रुक जाओ भाई, रुक जाओ बेटा, आराम से, बहुत टाइम है, 6 जून को पेपर है, 2 बार फिजिक्स करवाने की क्षमता रखते हैं तब तक। ठीक है, ध्यान से सुनना। इधर सुनिए, इसको देखो जरा, समीकरण P प्लस A बटे V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, इस ब्रैकेट पे नजर डालो और आप अपने मन में कहो कि P के साथ A बटे V स्क्वायर जुड़ा हुआ है। सही बात है ना? P के साथ क्या जुड़ा है? A बटे V स्क्वायर। इसका मतलब जो P है वही A बटे V स्क्वायर है, क्योंकि उन्हीं को तो जोड़ सकते हैं जो समान होती हैं। तो जो भौतिक राशि P है वही भौतिक राशि A बटे, ठीक भाई, तो इसका मतलब हुआ कि जो विमा इसकी होगी, किसकी? A बटे, वही विमा किसकी होगी? अभी हमने यही तो सीखा है, लिख लिया जाता है, A बटे V स्क्वायर की विमा बराबर किसकी विमा? P की विमा। मैथ के हिसाब से V स्क्वायर का तिर्यक गुणा कर दो, A की विमा बराबर, विमा लिखो या विमाएं लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पर विमाएं होती है तब MLT अलग अलग समझते हैं, और जब बीमा लिखते तो पूरे को एक साथ समझते हैं, ठीक है ना? तो A की विमाएं बराबर क्या लिखोगे? P की विमा या P की विमा मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर की विमा। बेटा हम लोगों ने कल की क्लास में दाब की विमा निकाली थी, कल नहीं परसों निकाली थी हम लोगों ने, याद करो कायदे से, ठीक है ना? क्या निकल कर आई थी? M L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक। अच्छा इधर सुनो, ये क्या है? आयतन। आयतन की विमा क्या आई थी? L3। कितनी बार है ये? लिख लेते हैं, एक V की L3, दूसरे V की भी। अब सिंपल मैथ है, ध्यान से सुनना। M ऐसे ही रहा बेटा, L की घात जोड़ो, 3 और 3 6 में 1 गया, ML5T माइनस 2। किसकी विमा निकाल ली हम लोगों ने? ए की। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अब आते हैं, इधर सुनो ध्यान से, इस ब्रैकेट पर नजर डालो, दूसरे वाले पर। क्या कहोगे? V से किसको घटाया गया है? घटाया गया ना? V से किसको घटाया गया? उन्हीं को जोड़ या घटा सकते हैं जो समान होती हैं। इसका मतलब है जो बीमा B की होगी वही बीमा, दोनों अलग अलग है, B कांस्टेंट है, B आयतन है, ठीक है? लिख लिया जाए यहां पर, B की विमा बराबर V की विमा। अच्छा बेटा, V मतलब आयतन और इसकी विमा होती है L3, तो बेटा A की विमा क्या आ गई? ML5T माइनस 2, और B की विमा क्या आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन? आ गया ना सब लोगों को? ठीक है, करिए, हम 2-3 क्वेश्चन और करा रहे हैं, एक से तसल्ली नहीं होगी, हमें खुद पता है, नोट करो और बताते हैं इसके बाद। ये कैटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंस उतना ही है आज भी उसका।
कर लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन। बातें नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, किसी गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी समय स्मॉल टी पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करती है। x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। ए की विमाएं होंगी बातें नहीं बिल्कुल भी। हाँ, सब्र करो सब्र करो, ध्यान से सुनो। अच्छा देखो बेटा, इसको इसको जोड़ा गया है और ये मिला है। हमको पता है जिनको जोड़ते वो भी समान होता है, जो मिलता है वो भी समान होता है, ठीक है ना। तो जो विमा किसकी होगी, एटी की, वही विमा किसकी होगी, बीटी स्क्वायर की, वही विमा किसकी होगी। इन दोनों को ले लो। एटी की विमाएं बराबर एक्स की विमाएं, एक्स की विमाएं। क्यों बेटा, अगर हमें ए की विमा निकालनी है तो टी को कहां भेजेंगे, सामने। यहां पर टी किसमें है, गुणा में, सामने किसमें जाएगा, बटे में। ए की विमाएं बराबर एक्स की विमाएं बटे, बटे में कौन पहुंच गया, टी, टी की विमाएं। बेटा एक्स क्या है, दूरी। इधर सुनो, कैसे पता लग रहा, किसी गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी, यानी एक्स क्या है, और निर्भर किस पर करती है, समय पर। एक्स क्या है, दूरी की विमा क्या होगी, एल। दूरी मतलब लंबाई, लंबाई की विमा एल। और बेटा समय की विमा टी। इसको ऊपर ले जाओ, एल टी माइनस, नोट करो फिर अगला करवाएं। जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से सीखो, एक एक क्वेश्चन सिखा देंगे।
हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखो, देखिए उपरोक्त प्रश्न में बी की विमाएं होंगी। बातें नहीं बिल्कुल भी। उपरोक्त प्रश्न में बी की विमाएं होंगी। बेटा ऑप्शन वही है सब। पहला है एल, दूसरा है एल टी -1, तीसरा है एल टी -2 और चौथा है 1। इधर सुनो बेटा, बोर्ड पर नजर रखो सब लोग। हम टाइम तो देते हैं नोट करने के लिए, और दे दिया करेंगे 1-2 मिनट। सुनो अच्छा, अभी क्वेश्चन क्या था हमारा, x इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, फिर से समझा रहे हैं। देखो इनको जोड़ा गया है और हमें ये मिला है, जो विमा BT स्क्वायर की होगी वही विमा ठीक, समझ में आ गई बात। जो विमा BT स्क्वायर की वही विमा लिखते हैं बेटा। अब ये दोनों ले लिए जाएं, क्योंकि हमें विमा किसकी निकालनी है, बी की। BT स्क्वायर की विमाएं बराबर x की विमाएं। बहुत ध्यान सुनना, b की विमाएं बराबर x की विमाएं बटे t स्क्वायर की विमाएं। बेटा x क्या है, दूरी मतलब लंबाई की विमा l। और सुनो, समय की विमा t, 2 बार है तो t2 लिख लो। इसको ऊपर ले जाओ, LT-2। नोट करो। अच्छा समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? आ गया हो तो फिर अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें इसके बाद। हो गया। नेक्स्ट डालो कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट कर रहे हैं क्या अभी कुछ लोग? बातें नहीं बिल्कुल भी। बातें नहीं यार, ध्यान से सुना करो। सुनो, आप लोग जब फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको 3 प्रवणताएं मिलेंगी। एक मिलेगी वेग प्रवणता, एक मिलेगी ताप प्रवणता और एक मिलेगी विभव प्रवणता। ठीक है ना? इनको क्या कहते हैं, प्रवणताएं। इसको निकालने की एक ट्रिक है, ध्यान से सुन लीजिएगा।
किसी भौतिक राशि की प्रवणता बराबर, भौतिक राशि की प्रवणता बराबर भौतिक राशि का अंतर, भौतिक राशि का अंतर बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहां क्या होगी? दूरी। डेल्टा एक्स क्या होगी? दूरी। ध्यान से सुनना बेटा, सुनो। जैसे वेग प्रवणता निकालनी है, वेग प्रवणता, बहुत ध्यान से। तो वेग प्रवणता निकालने के लिए यहां पर वेग का अंतर लिखो, बटे में क्या कर दो? डेल्टा एक्स। क्लियर? ताप प्रवणता निकालनी है बेटा, ऊपर क्या लिखो? डेल्टा थीटा। ये ताप का अंतर है, बटे में क्या कर दो? डेल्टा एक्स। और अगर विभव प्रवणता निकालनी है, विभव प्रवणता बराबर, तो ऊपर क्या लिखो? डेल्टा वी कैपिटल वाला बटे डेल्टा एक्स। ये क्या आया बेटा? वेग परिवर्तन। और ये क्या है? दूरी। ये क्या है? तापांतर। ये क्या है? दूरी। ये क्या है? विभवांतर। बटे में क्या है? अब आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा, जिसकी भी प्रवणता निकालनी हो ना, उसको ऊपर लिख के नीचे डेल्टा एक्स से भाग दे दो। तो 3 फार्मूले आपको यही याद हो गए फिजिक्स के। कौन कौन? वेग प्रवणता, ताप प्रवणता, विभव प्रवणता। नोट कर लो, हम क्वेश्चन करवा दें। प्रवणता याद हो गई है सबको? पहला क्वेश्चन लिखिए। बातें नहीं। पहला क्वेश्चन है बेटा, वेग प्रवणता की विमाएं हैं, वेग प्रवणता की विमाएं हैं। पहला विकल्प है LT-1,
दूसरा विकल्प है एल, तीसरा विकल्प है t-1, चौथा विकल्प है 1। बच्चा लोग जरा देखो, इधर देखो, किसकी निकालनी है बेटा? वेग प्रवणता। देखते हैं भाई, हमने सीख लिया है कि जिसकी प्रवणता लिखनी होती है, जिसकी प्रवणता, जिसकी मतलब वेग की, उसको ऊपर लिखते हैं डेल्टा वी, और नीचे क्या लिखते हैं? दूरी, डेल्टा एक्स। ऐसे भूलोगे नहीं आप, ठीक? देखते हैं बेटा, वेग प्रवणता की विमाएं, वेग प्रवणता की विमाएं बराबर, बहुत ध्यान से, ऊपर किसकी विमा लिखोगे? वेग की। नीचे दूरी की। वेग की विमा निकलवाई थी LT-, लिख लेते हैं LT-1, और दूरी की विमा क्या होती है? L। L से L क्या आई? नोट करो। हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट लिखिए, ताप प्रवणता की विमाएं हैं, ताप प्रवणता की विमाएं हैं ताप प्रवणता की विमाएं हैं। पहला विकल्प है थीटा, दूसरा विकल्प है θ-1, तीसरा है θL-1, चौथा विकल्प है L-1। चलो देखते हैं भैया, क्या लिखेंगे हम लोग? ताप प्रवणता बराबर, ऊपर भाई क्या लिखा जाएगा? डेल्टा थीटा, और नीचे क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स। ताप प्रवणता की विमाएं बराबर, ताप की विमा क्या बताई थी? या तो के लिख कर आएगा, या कैपिटल वाला थीटा। कौन वाला? इसका ध्यान रखना, नहीं तो वो कलाकारी में उसमें ऑप्शन में छोटा वाला थीटा भी बना देते हैं। तो कैपिटल थीटा ऐसे बनाओगे, बीचों बीच से जो है इसका पेट चीर दोगे, थीटा, और अपान में एल, इसको ऊपर ले जाओ, θL-1। नोट करो फटाफट।
बातें नहीं। कर लिया, नोट कर लिया। हेडिंग डालो, बीमाहीन राशियां। बीमाहीन राशियां लिखाते चल रहे, क्वेश्चन कराते चल रहे हैं सब। बीमाहीन राशियां। बातें नहीं भाई। जरा दो लाइनें लिख लो। देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनकी बीमाएं नहीं होती हैं, बीमाहीन राशियां कहलाती हैं। बीमाएं नहीं होती हैं, बीमाहीन राशियां कहलाती हैं। ठीक है। मात्रक हो सकते हैं, होते भी हैं, बीमाएं नहीं होती, उन्हें हम बीमाहीन राशियां कहते। कुछ उदाहरण हैं, उन्हें याद कर लेना है आप लोगों को। बातें नहीं, लिख दे रहे हैं हम। उदाहरण में सबसे पहला है कोण। कोण। दूसरा है घन कोण। घर्षण गुणांक। यांत्रिक लाभ। मशीन की दक्षता। अपवर्तनांक। आपेक्षिक घनत्व। कार्य ऊष्मा तुल्यांक। इत्यादि। नोट कर लो। ये वो भौतिक राशियां हैं जिनके पास बीमाएं नहीं होती हैं। हो गया बेटा। और सुनो इधर, कल की क्लास में हमने आपको ऐसे बताया था कि बेटा, अगर, सुनना, अगर Q एक बीमाहीन राशि है, Q एक बीमाहीन राशि है, तो कैसे लिखेंगे? याद है? कहेंगे Q की बीमाएं बराबर, बहुत ध्यान से सुनना, या तो एक, या फिर M0 T0, या फिर बाकायदा लिख देते बीमाहीन। नोट कर लो।
पहला क्वेश्चन लिखो, घर्षण गुणांक की विमाएं हैं। क्वेश्चन लिखो, घर्षण गुणांक की विमाएं हैं। बातें बिल्कुल नहीं। घर्षण गुणांक की विमाएं हैं। बहुत ध्यान से। पहला है ML T-2, दूसरा है ML-1T-2, तीसरा है M0L0T0, चौथा है नन ऑफ दीज। कौन सा? ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि वहां 1 ही लिखा हो। क्या लिख के आ जाएगा? M0L0T0। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि विमाहीन राशि है? निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि विमाहीन राशि है? ध्यान से सुनना। पहला है घनत्व, दूसरा है प्रणोद। हाँ, अभी इस पर भी क्वेश्चन अलग से करवाएंगे। फिर है आपेक्षिक घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण। कौन वाला? तीसरा। आपेक्षिक घनत्व एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके पास ना तो मात्रक होता है और ना ही मात्रक भी नहीं होता इसके पास। विमा भी। बातें नहीं बेटा। अगला क्वेश्चन लिखे आप लोग, अब केवल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन करने लिखिए। अगला क्वेश्चन, प्रणोद की विमाएं हैं। प्रणोद की विमाएं हैं। अब ये धोखेबाज क्वेश्चन है भाई। हाँ, नाम से ऐसे पता लग रहा है जैसे विनोद कुमार या प्रमोद कुमार नाम का कोई आदमी हो। प्रणोद की विमाएं हैं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। सुनो इधर। ये प्रणोद का मतलब होता है बल। प्रणोद मतलब बल। तो प्रणोद की विमा लिखने का मतलब किसकी विमा लिख दो? बल की। ठीक है भाई, लिखो रहे। प्रणोद की विमाएं बराबर बल की विमाएं। और बेटा बल की विमाएं होती हैं ML-T-2। नोट करो।
ये धोखेबाज क्वेश्चन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि आपको पता है बल की विमा, और लिखकर वहां क्या आ गया, प्रणोद। अब हम जानते 90% बच्चों को ये नहीं मालूम होगा प्रणोद का मतलब बल है, ठीक है ना। तो वहां आंखों के सामने होगा और कर नहीं पाओगे क्वेश्चन उसके बाद। बातें नहीं बिल्कुल भी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं, निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं आपस में समान हैं? निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं आपस में समान हैं? पहला है संवेग एवं बल। बातें नहीं। दूसरा ऑप्शन है बल आवेग एवं बल आघूर्ण। बल आवेग एवं बल आघूर्ण। बातें बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है बल आघूर्ण एवं कार्य। यही है। चौथा बल आघूर्ण एवं कार्य। इन दो बातें नहीं बेटा, इन दोनों की विमाएं आपस में समान होती हैं और हमने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है और वहां नोट करके लिखवाया भी है कि बल आघूर्ण की विमाएं कार्य की विमाओं के समान हैं। बातें नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए। बातें नहीं बिल्कुल भी। गुरुत्वीय विभव की विमाएं, गुरुत्वीय विभव की विमाएं किस भौतिक राशि की, गुरुत्वीय विभव की विमाएं किस भौतिक राशि की विमाओं के समान होती हैं? गुरुत्वीय विभव की विमाएं किस भौतिक राशि की विमाओं के समान होती हैं? देखिएगा, पहला है शक्ति, फिर है विशिष्ट ऊष्मा, अगला है गुप्त ऊष्मा, चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सी? चलो दोनों लिखवा देते हैं, ध्यान से सुनना। बातें नहीं बेटा। गुरुत्वीय विभव का फार्मूला होता है P बराबर W/m। और बेटा गुप्त ऊष्मा का फार्मूला होता है L बराबर Q/m। ध्यान से सुनना। कार्य की जो विमा है वो आती है mL2T- और द्रव्यमान की m, ये कैंसिल, L2T-2। इधर आ जाओ बेटा। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कार्य, कार्य की विमाएं mL2T-2, द्रव्यमान की m,
ये कट गया, L2T माइनस, नोट कर लो। बस बीमाएं खत्म आपका। अगली क्लास से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कितना टाइम हुआ है? 5 मिनट बचे ना, 2 कितना है? जो लोग नए आए हैं बेटा, कल से जब नई क्लास चालू होगी तो उसमें हम सदिश राशियां अदिश राशियां पढ़ाएंगे, ठीक है ना? वहां से आपको पूरा समझ में आने लगेगा, क्योंकि बीमाओं के 3 लेक्चर हो चुके हैं।